दिनों दिन नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स का सिलेबस बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से नर्सिंग कंपटीशन बहुत ठप हो गया है और अभी तक मार्केट में ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं है जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मिशनरी लेकर आया है 5 बुक्स का कॉम्बो पैक, जो आपके नोट सेट और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मिशन परिचारिका, जिसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की कंप्लीट थ्योरी है। मिशन ओल्ड पेपर है, जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के 130 से भी ज्यादा ओल्ड पेपर्स का विद सॉल्यूशन के साथ में है, जिसमें नोट सेट 2022, 2021 और 2020 दोनों शिफ्ट के पेपर विद आंसर विद 4 ऑप्शन के साथ में शामिल है। मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए और मिशन नोट सेट बूस्टर है, जिसमें आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे जो आप अपनी नोट सेट प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं कम समय में। नोट सेट चैंपियन, जिसमें आपको ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो नोट सेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करके आप नोट सेट या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करें और 5 बुक्स का कॉम्बो पैक या सिंगल बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी नोट सेट प्रिपरेशन या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। अब होगी घर से ही तैयारी सिलेक्शन वाली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिशनरी नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, फाइनली नोट सेट 5.0 का विज्ञप्ति है जो जारी हो चुकी है। जैसा कि वो सितंबर में शेड्यूल्ड था, नोट सेट 4.0 जून में हुआ, उसका रिजल्ट आने में थोड़ी देरी थी, मगर जैसे रिजल्ट आया उन्होंने फास्टली रिक्रूटमेंट को उसको आगे लेकर गए और फाइनली 5.0 नोट सेट का जो विज्ञप्ति है वो भी जारी कर दी। लेकिन इस बार दिल्ली एम्स ने बहुत सारे बदलाव किए हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूं, चाहे पैटर्न ऑफ एग्जाम की, सिलेबस की, एग्जाम डेट, बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी वीडियो जरूर देखना। मैंने इस पूरी पीडीएफ में हाईलाइट कर दिया है जहां जहां बदलाव किया और इंपॉर्टेंट थिंग को मैंने इस पीडीएफ में पूरे जो हाईलाइट कर दिया है। तो एक एक चीज़ अपन बारीकी से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी वीडियो जरूर देखें अगर आप नोट सेट 5.0 का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले अपन बात करें, देखिए एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी होती है। हर साल नोट सेट हर साल अब 2 बार होने वाला एग्जाम। 5 अगस्त 2023 को ये विज्ञप्ति आज ही के दिन जारी हुई है। सबसे पहले अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या पे लेवल की बात करें। देखिए नर्सिंग ऑफिसर का पे लेवल है वो 7 रहता है, ग्रेड पे 4600 रहता है। यानी कि आपकी सैलरी की बात करूं तो लगभग दिल्ली एम्स की बात करूं तो आपकी 80 से 90,000 स्टार्टिंग में सैलरी रहने वाली है। अदर एम्स में थोड़ी बहुत कम ज़्यादा रह सकती है। अब अगर अब इसके आगे अपन बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली इसमें, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग। लेकिन जीएनएम नर्सिंग के साथ में 2 ईयर का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस कंपलसरी है। ठीक है, ये होगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन नोट सेट। ठीक है, इन तीनों ही कंडीशन, चाहे आपके पास बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पोस्ट बीएससी हो या जीएनएम हो, तीनों में अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, जरूरी नहीं है कि आपके पास आईएनसी का हो, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आप अगर रजिस्टर्ड हो, ऑल इंडिया से हो, किसी भी स्टेट से हो, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म आप आवेदन कर सकते हो। अब आगे बात करें अपन एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट देखिए फॉर ऑल एम्स बिटवीन 18 से 30 ईयर्स, यानी कि आपका 18 से 30 साल अगर उम्र है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 30 से अबव 30 वाले कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके लिए ही रखा गया है, उसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगली स्टेप में अगर बात करें अपन तो एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये फीस रखी गई है जो काफ़ी ज़्यादा है। एससी एसटी कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है जो फीस से एक्सेप्टेड, यानी कि उनको फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके आगे अपन बात करें, देखिए और हाईलाइट, देखिए एप्लीकेशन फीस ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट्स who appear in the examination will be refunded after the declaration of the result in due course of time। देखिए जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं अगर एग्जाम में अपीयर होते हैं फॉर्म भरने के बाद में, तो आपकी जो 2400 रुपये फीस आप पे कर रहे हो ये आपको रिफंड हो जाएगी। ठीक है, अब ऑनलाइन जो डेट ऑफ एग्जाम की बात करें नेक्स्ट स्टेप में, तो देखिए डेट ऑफ एग्जाम यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इस बार नोट सेट 2 स्टेज में होगा, प्री और मेंस। क्लियर है, सबसे बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, जिसकी वजह से यूँ मानकर चलिए नोट सेट एग्जाम बहुत ठप होने वाला है। दिनों दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं नोट सेट एग्जाम में।
तो यूँ मानकर चलिए अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर वो भी एम्स में बनना है तो पढ़ाई तो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। पूरा पैटर्न बदल चुका है, पुराना पैटर्न था वो सब चेंज हो चुका है दिनों दिन। अगली बार क्या चेंजेस होगा कोई भी अपन जो एज्यूम्पशन नहीं कर सकते। इस बार इन्होंने प्री और मेंस दो तरह से 2 मोड में एग्जाम लेंगे, 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। स्टेज फर्स्ट की बात करूं तो प्री एग्जाम होगा, नॉर्थ सेट प्री एग्जाम होगा 17 सितंबर का, और नॉर्थ सेट मेन की बात करें तो वो होगा आपका 7 अक्टूबर 2023 को। दोनों संडे के दिन प्रस्तावित है, ठीक है, यानी कि 2 एग्जाम होगा। दोनों का ही जो इसमें देखिए और बहुत सारी मैंने चीज़ें हाईलाइट की जो इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब कब से फॉर्म भरेंगे, देखिए फॉर्म भरने वाले हैं आपके 5 अगस्त, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो, और वेबसाइट है www.emsexam.ac.in। 5 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप में अगर कुछ गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त तो आप करेक्शन देखिए उस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन करेक्शन विंडो ओपन होगी। वो कब होगी, 26 अगस्त से लेकर 28 अगस्त, 3 दिन का आपको समय मिलेगा। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ एरर हो जाता है, कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप 26 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। इस डेट का जरूर ध्यान रखना अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो। अब आगे बात करूँ, आगे देखिए कैटेगरीज फ्रॉम SC/ST टू UR OBC EWS कैन नॉट बी करेक्टेड वंस रजिस्ट्रेशन फीस आर सबमिटेड। देखिए अगर आपने कैटेगरी चूज कर ली SC/ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है और आपने फीस सबमिट कर दी तो ये चीज़ आपकी करेक्शन नहीं होगा, इस विंडो पीरियड में भी आपका करेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो स्पेशली आप जो इस कैटेगरी में हो उसी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करें। पूरी PDF आपको पढ़नी है, मैंने हाईलाइट की है सिर्फ इंपॉर्टेंट थिंग्स को, ठीक है। द ऑनलाइन पोर्टल फॉर एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड बाई, यानी लास्ट डेट क्या है 25 अगस्त 2023, क्लियर है। अब आगे अपन बात करूँ तो आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए और मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हाईलाइट कर दी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है नॉर्थ सेट का फॉर्म भरने से पहले। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए आप जो इमेज अपलोड करो वो क्लियरली जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं इन्होंने देखिए अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शंस तो वेबसाइट पर दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप इमेज और साइन अपलोड करें, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब आपको मोबाइल, सबसे पहली बात तो मोबाइल से फॉर्म नहीं भरना है। मोबाइल से फॉर्म भरने वालों के फॉर्म बहुत रिजेक्ट होते हैं, बहुत सारे इशू, स्पेशली इमेज आप अपलोड करते हैं तो मोबाइल से जो फिक्स क्राइटेरिया इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसकी हाइट विड्थ जो भी रिजोल्यूशन वगैरह होता है इमेज का वो क्लियरली नहीं हो पाता, इसलिए मोबाइल से फॉर्म भरने की गलती नहीं करें। अगर आप 3,024 रुपये अगर फीस पे कर रहे हैं तो एटलीस्ट 100-150 रुपये कहीं से भी आप फॉर्म भरवाएं। इसके लिए ये समस्या बहुत होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में होती है, तो हम जल्द ही ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा हमारे जो ऑफिस से चालू कर रहे हैं। तो आप अपना नाम डिटेल जो भी डिटेल्स है डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे व्हाट्सअप करके आप अपना फॉर्म भरवा सकते हो। जल्दी उसके नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है उसके लिए डिक्लेयर कर देंगे, अभी स्टार्ट नहीं किए लेकिन स्टार्ट करते ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर आप मैसेज करके फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है। जो हम एक्सपर्ट हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर उनके द्वारा फॉर्म भरा जाएगा आपका, ठीक है। अभी भी बोल रहा हूँ क्लियरली मोबाइल से फॉर्म भरने की गलती मत करना। इमेज इंस्ट्रक्शन स्पेशली इमेज डॉक्यूमेंट्स जो भी PDF या JPG में जैसे मांगे वैसे ही आपको अपलोड करने हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो देखिए SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर का, OBC 3 ईयर्स, PWD को 10 ईयर ऐसे करके एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलें अपन, देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड नॉट टू पर्सनल वर्किंग इन ऑटोनोमस। देखिए जो ऑटोनोमस और बॉडीज में जो वर्किंग कर रहा चाहे वो एम्स का एम्प्लॉय हो उसके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है। एज रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही है, ठीक है। जो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 5 ईयर 8 ईयर जो भी चीज़ें हैं ना। इसके आगे का जो स्टेप है इसमें देखिए कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट का बहुत सारा इश्यूज आते रहते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपका जो OBC, सपोज करिए आप OBC कैटेगरी से हो तो आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो एक निश्चित एक फिक्स्ड टाइम पीरियड यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 इस टाइम पीरियड के बीच में बना हुआ होना चाहिए। इट मीन्स आप फॉर्म भरने से पहले अगर आपका 1 अप्रैल 2023 से पहले का पुराना बना हुआ है तो आप फॉर्म मत भरना, पहले आपका OBC का सर्टिफिकेट बनवाना फिर ही फॉर्म अप्लाई करना, क्लियर है। अगर आपने गलती कर दी, पुराना फॉर्म अप्लाई कर दिया, स्टेट का अप्लाई कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इवन अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ तो आपको रिजर्व्ड कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इसलिए भी बोल रहा हूँ स्टेट का सर्टिफिकेट मत लगाना, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज के लिए होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वही सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है।
अब इसके बाद में देखिए सब्जेक्ट टू सबमिट इनकम है। अब आपको जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज है उनके लिए भी देखो इश्यू रहता है सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। देखिए आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए इनकम प्रूफ वगैरह भी आपको सबमिट करना होता है। और देखिए द क्रूशियल डेट फॉर सबमिटिंग इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट इज द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि आपको लास्ट डेट से पहले आपको ये सब चीज़ें करनी है। यानी जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 अप्रैल से यहाँ 31 मार्च 2024 के बीच का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियरली बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं सर मैंने पुराना अपलोड कर दिया, सर मैंने स्टेट का अपलोड कर दिया। तो भैया ऐसा कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी आपको ऐसा सॉल्यूशन नहीं देगा। तो अभी भी ध्यानपूर्वक पूरी PDF पढ़ के ही फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स वो फेल टू प्रोड्यूस वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई किया है, कार्ड सर्टिफिकेट आपने जो प्रोड्यूस नहीं किया एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने प्रस्तुत नहीं किया, तो आपकी जो कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। आपका जो कैंडिडेचर कैंसिल भी किया जा सकता है, आपका फॉर्म आपको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर कर भी दिया जा सकता है। और अब आगे चलें अपन, देखिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कहीं पर भी जो आप जॉब कर रहे हो तो आपको अपलोड करना ही करना है। अब देखिए अब बात करते हैं अब स्कीम ऑफ पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, देखिए पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, प्री है, नॉट सेट प्री और नॉट सेट मेन। अब देख पैटर्न भी काफ़ी सारा चेंज हो गया, सिलेबस भी बहुत सारा चेंज हो गया। आपके जो पुराना पैटर्न से क्वेश्चन आते थे वैसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, जैसा कि आपने नॉट सेट 4.0 में देखा। स्टेज फर्स्ट की बात करूँ, नॉट सेट प्री की, तो इसमें देखिए आपके वही 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 मार्क्स रहेंगे, 90 मिनट का पेपर होगा। क्लियर है, इस डेट क्लियर है ना। अब आगे देखें अपन, आगे चलें। अब देखिए इस 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के रिलेटेड होंगे, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, ATM है ना, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। इट मीन्स कि आपका जीके और मैथ रीजनिंग ही रहेगा, हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। मैथ, रीजनिंग और जीके, जिसमें स्पेशली करंट जीके क्वेश्चंस आते हैं। 80 क्वेश्चंस है वो आपको नर्सिंग कोर्स बीइंग टॉट एट दैट एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल। देखिए यहाँ 80 क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट से आएंगे, लेकिन 1 लाइनर क्वेश्चन एसेंशियल क्वालिफिकेशन बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, देयर इज 1/3 नेगेटिव मार्किंग। बेसिक लेवल के क्वेश्चन किस में है, नॉट सेट प्री में, स्टेज फर्स्ट में 80 क्वेश्चन पूछेंगे नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, 20 क्वेश्चन है जो नॉन टेक से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए हुए हैं कि आपका स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, यहाँ दिया हुआ है। जनरल EWS के लिए देखिए 50 परसेंटाइल है फॉर जनरल EWS, 45 फॉर OBC, 40 फॉर SC ST PWD, अब देखिए यहाँ 40 परसेंटाइल फॉर SC एंड ST। अब जो हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स है, दिव्यांग है, PWD कैंडिडेट्स है, उनके देखें अब इनको एन एडिशनल 5 परसेंटाइल रिलैक्सेशन विल बी गिवन इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। आगे इनमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो अपीयर हो रहे हैं PWD कैंडिडेट्स, हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स, उनको अगर आप एग्जाम में बैठते भी हो तो आपको मेन नॉट सेट मेन स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलें, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर स्टेज सेकंड। अब देखो जो कैंडिडेट्स प्री में बैठ गए, अब उनमें जो क्वालिफाइड होंगे वो सेकंड स्टेज यानी कि नॉट सेट मेन के लिए जाएंगे। वो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा है इन्होंने, 5 टाइम्स द टोटल सीट्स, यानी कि सपोज करिए एक एम्स में या टोटल सीट 3000 सीट है नॉट सेट में वैकेंट, तो 5 टाइम आपके जो कैंडिडेट्स है जो क्वालिफाइंग होंगे किसके लिए, नॉट सेट सेकंड या नॉट सेट मेन के लिए। 3000 है तो 15,000 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड होंगे, 5 गुना कैंडिडेट्स को वो कॉल करेंगे किसके लिए, स्टेज सेकंड के लिए। अब देखिए स्टेज सेकंड में क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी, जानना बहुत जरूरी है, जो आपके क्वालिफाइड होने के बाद में आपको देना है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। देखिए 100 मार्क्स विथ 4 अल्टरनेटिव्स फॉर ईच क्वेश्चन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट कवरिंग द इंटायर सिलेबस ऑफ नर्सिंग। यहाँ पर आपका नॉन टेक सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे के पूरे नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए एट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल फोकस टूवर्ड्स केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस फॉर टेस्टिंग नर्सिंग स्किल्स कॉम्पिटेंसी। यहाँ पर देखिए आपका 100 के 100 क्वेश्चन एनक्लेक्स पैटर्न सिनेरियो बेस्ड के लेंथी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। एनक्लेक्स पैटर्न लेंथी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहने वाले हैं नॉट सेट स्टेज सेकंड मेन के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन रहेंगे जो 90 मिनट में आपको कवर करना है, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बहुत ठप एग्जाम होने वाला है, यूँ मान करके बहुत ठप। अब आगे बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो क्वालिफाइंग मार्क्स में अब दी हुई है, देखिए आपको नॉट सेट मेन एग्जामिनेशन 50% फॉर
जनरल EWS 45 फॉर OBC, 40% फॉर SC ST। अब देखिए वही PWD के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया हुआ है, बहुत सारी इसमें चीज़ें दी हुई है। अब मैं आपको बता दूं जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने दी, इस सिलेबस के अनुसार आपको क्या पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक प्रिपेयर करनी है, मैं आपको बता दूं। जो नोरसेट 4.0 जो एग्जाम हुआ था अपनी मिशन परिचारिका बुक से, इतना अच्छा स्कोर रहा था, मोर देन 70% क्वेश्चन इस बुक से आए थे। मैं आपको जो बुक दिखाने जा रहा हूँ मिशन परिचारिका, इसकी थ्योरी से क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। इसकी न्यू अब कटिंग भी यहाँ दी हुई है, देखिए एक एक चीज़ यहाँ दी हुई है, पूरी PDF आपको दी हुई है, यहाँ से क्वेश्चन बने थे। CPR का एक पेज था, इस पेज से देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आए थे 73 पेज से, मिशन परिचारिका बुक से। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी हेमोलाइटिक रिएक्शन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है, तो एक एक चीज़ यहाँ से दी हुई है। तो मिशन परिचारिका जो बुक है कंप्लीट थ्योरी है, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, कंप्लीट थ्योरी है। क्वेश्चन आंसर के लिए आप मिशन ओल्ड पेपर ले सकते हैं, जिसमें नोरसेट के पुराने सभी पेपर सम्मिलित है। अब देखिए मिशन परिचारिका की पूरे क्वेश्चंस की कटिंग यहाँ पर हमारी बुक में मिल चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारा कोई निशान लगा अगर भेजे थे, किस तरह आपकी बुक से पूरा पेपर कवर हुआ है, पूरा पेपर। ये देखिए नोरसेट का जो नोरसेट 4.0 जून में हुआ था, उसका एक एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो मिशन परिचारिका जो थ्योरी के लिए आपके बहुत जरूरी है, और ये बुक अगर आपने एक बार पढ़ भी ली, इसकी फंडामेंटल एमएसएन पढ़ ली, तो आपके नोरसेट 5.0 में स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, इवन आपका अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन भी हो सकता है। ये नोरसेट बूस्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नोरसेट बूस्टर के क्वेश्चन है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे। नोरसेट चैंपियन, नोरसेट ओल्ड पेपर, पूरा अपने पास कॉम्बो पैकेज जहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए, देखिए नोरसेट चैंपियन इमेज वाली बुकलेट से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो पूरे क्वेश्चन देखिए एज इट इज क्वेश्चन आया था, ये आपको पता होगा, ध्यान में होगा तो, ठीक है। इसके अलावा बता दो, आप हमारी वेबसाइट विजिट करके नोरसेट 5.0 एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा कंप्लीटली नोरसेट पैटर्न के अनुसार टेस्ट अपलोड किए हुए हैं। वहाँ पर कंप्लीट लगभग 80 टेस्ट है, 80 टेस्ट में आपको लगभग 10,000 MCQs मिलेंगे विदाउट रेशनल, जिसमें देखिए एनक्लेक्स एम्स ओल्ड पेपर, एनक्लेक्स सिनेरियो टाइप के टेस्ट भी है, 15 टेस्ट मिलेंगे आपको एनक्लेक्स सिनेरियो टाइप के। नोरसेट एम्स ओल्ड पेपर के, नोरसेट 2020, 21, 22, 23 के 5-6 पेपर वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। रैपिड रिवीजन मेगा टेस्ट होंगे, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करते हुए 20 टेस्ट मिलेंगे 200 क्वेश्चन के। बेसिक लेवल जो नोरसेट टायर फर्स्ट नोरसेट प्री स्टेज फर्स्ट एग्जाम के लिए बेसिक लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, उसके लिए भी 35 टेस्ट अपलोड है। कुल मिलाकर 2 टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज फर्स्ट, टेस्ट सीरीज सेकंड। फर्स्ट में आपके 599 रुपये की प्राइस रहेगी, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 2000 रुपये है। सेकंड की 199 ओनली प्राइस रहने वाली है। तो आप वेबसाइट विजिट करके भी वेबसाइट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट आपको missionhigh.com विजिट करके ज्वाइन करना है। किसी भी तरह की हेल्पलाइन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको बुक की बात करूं तो ये पूरा कॉम्बो पैक नोरसेट 2023 5.0 के लिए मिशन परिचारिका जिसकी मैं बात कर रहा था, कंप्लीट थ्योरी, ओल्ड पेपर्स प्रीवियस ईयर 135 से ज़्यादा लेटेस्ट एडिशन है। मिशन नॉन टेक जो 20 नंबर क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसके अलावा तीनों बुक के अलावा नीचे हमारे पास 2 बुक और है जो आपके शॉर्ट प्रिपरेशन के लिए बूस्टअप करने के लिए, नोरसेट बूस्टर जिसमें 25 मॉडल पेपर है, नोरसेट चैंपियन जिसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट ओवरऑल पैकेज हमारे पास उपलब्ध है। तो आप हमारी आज दिए हुए नंबर पर, जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं हमारे, इन पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे ऑर्डर करवा सकते हैं बुक्स, या टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट डायरेक्ट विजिट करके भी आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं एक बार और। देखिए सिलेबस की बात करें, देखिए सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस वही सेम दिया हुआ है इन्होंने कि जो आपका प्रेस्क्राइब्ड हो चुका टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में, वैसा सिलेबस रहेगा। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर देर विल ओनली बी 1 राउंड ऑफ अलोकेशन ऑफ सीट्स इन जनरल। देखिए अगर आपका क्वालिफाइड होते हो तो आपके लिए सिर्फ एक ही राउंड अलोकेशन ऑफ सीट्स रहेगा। सेकंड राउंड नहीं होने वाला, फर्स्ट राउंड में आपको सीट चूज करनी है, और जो सीट आपने चूज कर ली, जो एम्स आपको अलॉट हो गया, वह आपको ज्वाइन कंपल्सरी करना ही करना है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको उस नोरसेट के लिए, जिस नोरसेट सपोज के लिए 5.0 के लिए आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो। सेकंड राउंड नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी पार्टिकुलर एम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेकंड राउंड निकाल सकता है। और जो ये लिस्ट नोरसेट मेरिट लिस्ट बनेगी वो 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगी। विथिन 6 मंथ में कोई भी जो एम्स अगर चाहे तो सेकंड राउंड के लिए लिस्ट भी निकाल सकता है, मेरिट लिस्ट भी निकाल सकता है। आगे चलते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं। कुल मिलाकर आपके 18 एम्स की वैकेंसी होने वाली है। अब एक और जो पैनिक जो डिसीजन रहा है इसका एम्स CIB मीटिंग का,
देयर विल बी 80-20 रिजर्वेशन फॉर दिस रिक्रूटमेंट. 80% seats are reserved for female candidates and only 20% seats are reserved for male candidates. यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट करके इसको हाईलाइट भी किया है, तो ये बहुत दुखदाई भी है मेल कैंडिडेट्स के लिए. ठीक है, बाकी आपको कोई इश्यू रहे फॉर्म भरने में तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं, या वेबसाइट पर जाके माई पेज जो विंडो है वहाँ जाके राइज ए क्यूरी पर आपका जो भी इशू है वहाँ पर आप फिल करके डायरेक्ट एम्स दिल्ली से हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा था, जो बता चुका है कि नोटसेट जो 5.0 के लिए उसके कंप्लीटली उसके सिलेबस के अनुसार 80 टेस्ट हमारी वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट दे भी रहे हैं. तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें स्पेशली आपके लिए 15 टेस्ट है जो एनक्लेक्स सिनेरियो टाइप के टेस्ट अपलोड होंगे, लगभग 3000 क्वेश्चन के आसपास, जहां से आपकी तैयारी अच्छे से बूस्टअप हो सकती है. देखिए नोटसेट 4 जून 23 में हुआ था, उसमें मोर देन 70% से ज़्यादा क्वेश्चन है जो मिशन आई की बुक से आए थे. चाहे मैं मिशन परिचारिका की बात करूं जो बहुत ही ब्रह्मास्त्र साबित हुई है नोटसेट 4.0 के लिए, आपके नोटसेट 5 एग्जाम के लिए भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं. तो मिशन परिचारिका, मिशन ओल्ड पेपर, नॉनटेक, ये तीनों बुक तो आपके लिए बहुत जरूरी है. 1 महीने 2 महीने का भी आपके पास समय है, तो ये आप पूरा कॉम्बो. इसके अलावा अगर आप शॉर्ट प्रिपरेशन बूस्टअप करना चाहते हैं तो नोटसेट बूस्टर और इमेज बेस्ड बुक 35 डिस्काउंट के साथ में आज ही ऑर्डर कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, बाकी और भी कोई जानकारी होगी तो जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे. इसके अलावा मैं और बता दूं आपको, अगर नोटसेट के पुराने पेपर्स डाउनलोड करने हैं सभी, तो आप हमारे ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, मिशन नर्सिंग नोट्स. वहाँ पर सभी नोटसेट 20, 21, 22, 23 की PDF अपलोड हो चुकी है वहाँ पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी तैयारी कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में कुछ नया लेकर. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज. बेस्ट ऑफ लक फॉर नोटसेट 5.0. दिनों दिन नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स का सिलेबस बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से नर्सिंग कंपटीशन बहुत ठप हो गया है और अभी तक मार्केट में ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं है जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करे. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मिशन आई लेकर आया है 5 बुक्स का कॉम्बो पैक, जो आपके नोटसेट और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है. मिशन परिचारिका जिसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की कंप्लीट थ्योरी है, मिशन ओल्ड पेपर जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के 130 से भी ज्यादा ओल्ड पेपर्स का विद सॉल्यूशन के साथ में है, जिसमें नोटसेट 2022, 2021 और 2020 दोनों शिफ्ट के पेपर विद आंसर विद 4 ऑप्शन के साथ में शामिल है. मिशन नॉनटेक सब्जेक्ट के लिए और मिशन नोटसेट बूस्टर है जिसमें आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे जो आप अपनी नोटसेट प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं कम समय में. नोटसेट चैंपियन जिसमें आपको ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो नोटसेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं. इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करके आप नोटसेट या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट ही ज्वाइन कर सकते हैं. तो देर किस बात की, आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करें और 5 बुक्स का कॉम्बो पैक या सिंगल बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी नोटसेट प्रिपरेशन या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं. अब होगी घर से ही तैयारी सिलेक्शन वाली.